नमस्कार, मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। विधायक सरयू राय पूर्व सीएम रघुवर दास को घेरने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। अक्सर वे कोई ऐसा बयान दे देते हैं जिससे पूर्व सीएम की मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं। इस बार सरयू राय प्रेम प्रकाश मामले में रघुवर दास को नए सिरे से घेरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए वे बाकायदा पूरे सबूत के साथ जहां ईडी अधिकारियों से मिलेंगे, वहीं सीएम हेमंत सोरेन से कार्रवाई की भी बात करेंगे। ताजा मामले में सरयू राय ने कहा है कि प्रेम प्रकाश रघुवर सरकार में जमकर मनमानी करते थे और ऐसा करने में उन्हें पूर्व सीएम का संरक्षण मिलता था। पूर्व सीएम के कार्यकाल में उस पर रांची के अरगोड़ा थाना में एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया गया था, लेकिन सीएमओ के फोन आने के बाद एफआईआर लौटा दी गई। पूरे मामले में सरयू राय ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मेरा मामला ये प्रेम प्रकाश के बारे में जितना है, उससे अधिक उस समय 2018 में जो सरकार थी उसके बारे में है। प्रेम प्रकाश पर 7 करोड़ रुपया के गबन के मामले में अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज किया जाए, इसके लिए बाज़ाब्ता चिट्ठी उस समय उत्पाद विभाग के कमिश्नर ने और बीवरेज कॉरपोरेशन था, उसके जीएम ने संयुक्त हस्ताक्षर से लिख कर दिया था, मगर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। लोगों का ये कहना है कि उस समय मुख्यमंत्री सचिवालय से फ़ोन आ गया, थानेदार को मना कर दिया गया कि एफआईआर मत दर्ज करिए। अगर उस समय इस आदमी के खिलाफ़ में एफआईआर दर्ज हो गया होता तो जितना बड़ा बंगलर नहीं हुआ होता और जो इस राज्य को और राज्य की सरकार को इसने जो नुकसान पहुंचाया है वह नहीं हुआ होता। तो एक और प्रमाण है कि प्रेम प्रकाश केवल हेमंत सोरेन जी की सरकार में ही नहीं सक्रिय है, बल्कि इतना ही सक्रिय वो पहले रघुवर दास की सरकार में भी था और वह सरकार भी उसको बचा रही थी। और उस सरकार में जब शराब का ठेका सरकार ने अपने ले लिया कि सरकार बेचेगी, तो उसमें मैन पावर सप्लाई का पूरा काम उसका था, एक पूरे इलाके को अपनी मुट्ठी में रखता था। वही नहीं था, इसमें विशाल चौधरी भी शामिल था, जो जिसके बारे कहा जा रहा है कि आज मिल नहीं रहा है। तो मैंने यही बताने का प्रयास किया है कि ईडी अगर जांच करती है तो इसको पीछे तक ले जाके प्रेम प्रकाश की गतिविधियों की जाँच करनी चाहिए। मैं रांची कल रहूँगा, कल और परसों में ईडी को मैं तमाम ये सबूत लिख कर दे दूँगा और जिन्होंने एफआईआर नहीं किया, जो भी थानेदार था, उसको सरकार पकड़े, पूछे कि आपने क्यों नहीं किया। और एक एफआईआर अगर प्रेम प्रकाश के बारे में दर्ज हो जाएगा तो ईडी उसके सारे मामलों को खंगालने के लिए स्वतंत्र हो जाएगी। 2 गाड़ियों का मैटर मैंने उठाया है। एक तो इनोवा गाड़ी है। इनोवा गाड़ी को प्रेम प्रकाश का जो खासम खास आदमी है भार्गव, उसने खरीदा है, उसके पैसे से खरीदी गई है और रघुवर दास जी, उनका परिवार उस पर घूम रहा है लंबे समय से, उसकी तस्वीरें भी छपी है। तो ये गाड़ी साबित करती है कि इन लोगों के संबंध प्रेम प्रकाश से पुराने रहे हैं और ये गाड़ी खरीदी गई है जब रघुवर दास जी चुनाव हार गए, मुख्यमंत्री से हट गए, तो सहानुभूति में उन लोगों ने ये गाड़ी गिफ्ट दिया है कि चलिए अब चलते रहिए। इसके अलावा एक और गाड़ी है जो फॉर्च्यूनर है, और उस फॉर्च्यूनर गाड़ी को 2 लोगों ने मिल के ख़रीदा है। एक तो सुरेंद्र मोहन हैं रांची के हेहल के, उन्होंने 20 लाख रुपया कर्ज लिया है इस गाड़ी को ख़रीदने के लिए, और दूसरे एक अमित कुमार है जो बाकी 12 लाख रुपया इनको दिया है अलग से। तो 2 लोगों ने मिलकर ख़रीदा है, दोनों में कोई संबंध है कि नहीं है, उनका पैसा है कि किसी ने उनको पैसा दिया और कहा कि साहब तुम लोन दिखाकर और हमारी गाड़ी के लिए दे दो। तो ये दोनों ही गाड़ियां हैं, दोनों गाड़ियों पर ही रघुवर दास जी ही चढ़ रहे हैं। फॉर्च्यूनर पर तो अभी भी पूरे राज्य में घुमा है उन्होंने, तो इसके प्रमाण भी आ गए हैं। तो अब अगर जांच होती है प्रेम प्रकाश की या हेमंत सोरेन के सरकार में इन लोगों के भ्रष्टाचार की, तो केवल जांच हेमंत सोरेन तक ही क्यों सीमित रहनी चाहिए। पर्याप्त प्रमाण मिल गए हैं कि ये सारी जांच रघुवर दास की सरकार में उनसे, उनके जो विभाग थे, उन विभागों में जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, घोटाले हुई हैं, उनकी भी तो जांच होनी चाहिए।
तो एक आँख में काजल एक आँख में सुरवा तो नहीं चलेगा। जो मेरा है उसकी जांच नहीं कराएंगे, जो आपका है उसकी जांच करा देंगे। तो ये चीज़ें जो सामने आ गई हैं, इसने जिस सरकार में मैं भी एक मंत्री था, उसका बड़ी विभत्स चेहरा प्रमाण के साथ सामने आ रहा है। मैं तो सरकार में था तो मैं उठाते रहता था कि ये गड़बड़ियाँ हो रही हैं, पर ये गड़बड़ियाँ अब प्रमाण के साथ सामने आ रही हैं। तो ऐसे लोग समाज में, अपनी पार्टी में, सब में प्रतिष्ठा पाते रहेंगे, और दूसरी तरफ आप नारा दीजिएगा कि नहीं हम सब भ्रष्टाचार हटा देंगे, हम अच्छा सरकार देंगे, जीरो टॉलरेंस है, भ्रष्टाचार हम सहन नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो सब खोखली थोथी दलील की बातें हो जाती हैं। इसलिए अब ये पार्टियां तय करें। हेमंत सोरेन तो अपनी पार्टी खुद मुख्तार हैं, उन्हीं को तय करना है। मगर जो दूसरे लोग हैं जो पहले सरकार चलाते रहे हैं और वही काम करते रहे हैं जो आज हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं, तो इनकी तो पार्टी है, कार्यकर्ता हैं, पार्टी है, संगठन है, प्रदेश का है, जिला का है, राष्ट्र का है, और इनके ये चेहरे भी आते रहेंगे सामने, और ये पार्टी के कार्यकर्ताओं के कंधे पर बैठकर अपना कद ऊंचा करते रहेंगे। मेरा यही कहना है कि सारे लोगों को औकात में लाना चाहिए।